नमस्कार। कल हम एम्फिओक्सिस के बारे में पढ़ रहे थे, या पिछले जो वीडियो था उसमें हमने एम्फिओक्सिस के बारे में चर्चा की थी। एम्फिओक्सिस के जो है मेन हैबिटेट्स हैं और ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके थे कि एम्फिओक्सिस जो है, एम्फिओक्सिस क्यों कहते हैं, किस लिए इसका नाम पड़ा एम्फिओक्सस। एम्फी मतलब बोथ और ऑक्सस मतलब शार्प, यानी कि इसके जो दोनों एंड्स हैं वो शार्प होते हैं। और इसको सेफेलोकॉर्डेट्स में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है हेड टू टेल, इसलिए इसमें सेफेलोकॉर्डेट्स में रखा जाता है। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें किडनी जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। चूँकि प्रोटोकॉर्डेट्स हैं तो इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जो है अभी डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसमें जो एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। इसमें मेन पार्ट जो होता है इसके एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये एक प्रोटोनेफ्रिडिया की संरचना है। अब ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया हैं ये गिल जो फेरेंजियल वाल है उसके साथ में अटैच्ड पाए जाते हैं। यानी कि फेरेंजियल जो वाल है, हम फेरिंग्स की बात करें, फेरेंजियल वाल का मतलब फेरिंग्स वाला रीजन, जो गले वाला रीजन होता है जहाँ की गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। उन गिल स्लिट्स के साथ साथ ही ये जो है प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाएंगे। प्रोटोनेफ्रिडिया में इस तरह से प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, इनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। और ये जो फ्लेम सेल्स ही सोलेनोसाइट्स कहलाती हैं। ये यहाँ नीचे देखोगे आप तो ये लिखा हुआ है सोलेनोसाइट्स। ये जो फ्लेम सेल्स है यही मेन पार्ट या मेन रोल अदा करती है एक्सक्रीशन में। इस यदि प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर एक नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है। नेफ्रिडियोपोर जो कि एट्रियम के अंदर खुलती है। यहाँ पर एक कैविटी थी, हमने ध्यान पिछले जो टॉपिक में अपने पढ़ा था, पिछले वीडियो में देखा था कि एक एट्रियम फेरिंग्स के साथ में एक सैक लाइक या बैग लाइक संरचना पाई जाती है, जिसको एट्रियम बोलते हैं। और ये जो इसमें क्या होता है मतलब वाटर करंट यहीं आएगी, ओवरऑल ये है। तो ये जो एट्रियोपोर है, ये जो दिख रहा है, ये एट्रियोपोर इस एट्रियम में खुलती है, सॉरी नेफ्रिडियोपोर जो है एट्रियम में खुलता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जो एक्सक्रीशन है वो किसी कोई मतलब किसी कोई डक्ट वगैरह नहीं होती है उसके लिए, उसको रिलीज़ करने के लिए वो क्या करती हैं, यहाँ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद सीधा सीधा यहाँ पर नेफ्रिडियोपोर की सहायता से एट्रियम जो है कैविटी उसमें डाल दिया जाता है और एट्रियोपोर द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है मुंह के द्वारा। जैसे जो वाटर करंट अंदर आएगी वही वाटर करंट बाहर निकलेगी। ठीक है, तो उस वाटर करंट में जो भोजन है, फूड पार्टिकल्स हैं और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो तो ले लिया जाता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो इस नेफ्रिडियोपोर की सहायता से बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो ये जो नेफ्रिडिया है, प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये प्रोटोनेफ्रिडिया इसमें क्या होता है, जब ब्लड और जो टिश्यू है वहाँ से जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उनको डिफ्यूजन के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। सिंपली एक सिंपल फिनोमेना के द्वारा इसमें कलेक्शन होता है और कलेक्शन के बाद इसको यहाँ पर नेफ्रिडियोपोर की सहायता से एट्रियम में डाल दिया जाएगा। एट्रियम चूँकि पानी से भरी हुई होती है और जब पानी को बाहर निकाला जाता है एट्रियोपोर की सहायता से, तो वहाँ से एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो भी, वो सारे के सारे बाहर त्याग दिए जाते हैं। ये जो है गिल वॉल हैं, गिल लैमिनी जो होती हैं उसके साथ साथ ये इस तरह से पाई जाती हैं। ठीक है, लगभग जो है 90 से 100 पेयर जो है इसके नेफ्रिडियोफोर के पाए जाते हैं गिल लैमिनी के साथ साथ, 90 से 90 to 100। और एक प्रोटोनेफ्रिडिया में लगभग 500 फ्लेम सेल या 500 सोलेनोसाइट्स पाई जाती हैं। ये जो दिख रही हैं ये फ्लेम लाइक सेल्स जो हैं, ये सारी लगभग इसमें एक प्रोटोनेफ्रिडिया में लगभग 500 सोलेनोसाइट्स मिलती हैं। अब आते हैं सेंस ऑर्गन के ऊपर। इसका जो नर्व सिस्टम है वो नर्व सिस्टम बहुत ही सिंप्लीफाइड नर्व सिस्टम होता है। इसमें एक नर्व कॉर्ड होती है, चूँकि हम जो है अब चूँकि नोटोकॉर्ड आ चुकी है
यानी कि प्रोटोकोडेट्स में नोटोकोड बनना चालू हो चुकी है, तो नोटोकोड के ये ऊपर की ओर नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड पर एक नर्व कॉर्ड के रूप में पाई जाती है, मिड डोर्सली साइड में। और ये एक होलो नर्व कॉर्ड होती है, और इसके अंदर जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इसमें, वो होती है सेंस ऑर्गन्स। ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इसमें कई प्रकार के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसमें जैसे पहले नंबर पर आई स्पॉट या ओसिलाई पाया जाता है। ये जो आई स्पॉट है ये एंटीरियर रीजन पर पाया जाता है। एंटीरियर रीजन में जो जो लेट्रो या वेंट्रोलेटरली साइड है, आगे का जो अग्र हिस्सा है, आगे का जो हिस्सा है, उसमें पार्श्व अधर सतह पर ओसिलाई ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ओसिलाई जो होती हैं, इसमें ये ओसिलाई क्या होंगी, एक तरह से हम इसको बोल रहे हैं आई स्पॉट। तो आई स्पॉट क्या करता है, फोटो रिसेप्टर होते हैं ये, पहली बात तो, यानी कि फोटो सेंसिटिव सेल होती हैं। इसमें दो तरह की कोशिकाओं के से मिलकर होती है। एक होती है पिगमेंट सेल, जिसको मेलानोसाइट्स कहते हैं, और दूसरी होती है फोटो सेंसिटिव सेल्स। तो आई स्पॉट जो है एंटीरियर रीजन पर मिलेगा। दूसरा जो इसमें मिलता है वो होता है सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट, इसको सेरिब्रल आई भी कहते हैं। ठीक है, और लेकिन ये जो है फोटोसेंसिटिव नहीं होती है। ये भी अगर एंटीरियर वाल पर पाई जाती है, जो सेरिब्रल वेसिकल्स हैं वहाँ पर ये जो है एंटीरियर रीजन में पाई जाएगी, और ये थर्मो रिसेप्टर होती हैं। ये सेफेलिक पिगमेंट स्पॉट जो होते हैं थर्मो रिसेप्टर होते हैं, यानी कि ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। फिर तीसरे नंबर की जो है वो है इनफंडिबुलर ऑर्गन। इनफंडिबुलर, जैसे ह्यूमन बींग में इनफंडिबुलम होता है, बट जो ब्रेन होता है उसमें इनफंडिबुलम होता है। ठीक है, वो इनफंडिबुलम जो है उसी के समान ही संरचना होती है। और ये सीलिएटेड एपिथेलियम सेल, बाहर की ओर क्या होगा इसमें, आउटर सतह पर बाहर की तरफ सीलिएटेड एपिथेलियम सेल पाई जाती हैं, जो कि नीचे की ओर लटकी हुई हो, नीचे की ओर जैसे कॉलम्युलर सेल होती है उस तरह से ये लटकी हुई होती हैं। तो इसलिए इनको जो है इनफंडिबुलर ऑर्गन्स कहते हैं। और ये जो है रियो रिसेप्टर होते हैं और फोटो रिसेप्टर होते हैं। रियो रिसेप्टर का मतलब है कि ये जो करंट है, धारा, जल की जो धारा है, उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो इसमें जो भोजन का तरीका होता है वो होता है फिल्टर फीडर होते हैं, यानी कि इनके माउथ के चारों ओर जो है टेंटिकल्स पाए जाते हैं, उनसे जो एक मूवमेंट होता है उसमें रिदमेटिक मूवमेंट होता है, और मूवमेंट की वजह से करंट उत्पन्न होती है। और वह जो करंट है उस जो धारा है, जल की धारा, उसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसी के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये जो है करंट जो है, जल की धारा है, उसके प्रति ये संवेदनशील होगी। ठीक है, दूसरा फोटो रिसेप्टर भी होती है थोड़ी थोड़ी। फिर है कॉलिकर स्पिट। ये जो कॉलिकर पिट है ये एक्टोडर्मल सेल, सीलेटेड एक्टोडर्मल सेल होती हैं, और ये एक तरह से एंटीरियर रीजन पर एक एंटीरियर रीजन की जो छत है, रूफ है, उस पर एक पिट नुमा संरचना पाई जाती है। और ये ऑल्फेक्शन का काम करती है। कॉलिकर पिट जो है सूंघने का काम करती है एक तरह से। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी कीमोरिसेप्टर ये होते हैं इसमें। फिर है हैशचेक ग्रूव। हैशचेक ग्रूव जो है ये भी एक पिट होती है, गर्त होती है, और ये भी ओरल हुड पर ये पाई जाती है। और इसका जो है अभी तक कोई फंक्शन पता नहीं है कि ये क्या काम करती है। फिर उसके बाद है सेंसरी सेल्स और पेपिली। ये जो सेंसरी सेल और पेपिली हैं ये कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो बॉडी है एम्फिऑक्सिस की, उसकी पूरी बॉडी की डॉर्सल सरफेस पर ये पेपिलीज पाई जाती हैं टेंटिकल्स के रूप में, और ये जो है कीमोरिसेप्टर होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं फ्री नर्व एंडिंग। ये जो फ्री नर्व एंडिंग है ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी कि मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसको ये कंट्रोल करते हैं एक तरह से, ये मान सकते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। एम्फिऑक्सिस
जो होते हैं दोनों मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। जैसा कि हर्डमानिया में जैसा हर्डमानिया में था कि हर्डमानिया में तो हर्मेफ्रोडाइट थे, यानी कि जो एक ही एनिमल है जिसमें मेल और फीमेल सेक्सेस दोनों होते थे, लेकिन इसमें ये जो है सेपरेट होते हैं, मेल अलग होगी और फीमेल अलग होगी। ये जो मॉर्फोलॉजिकली दोनों आइडेंटिकल होते हैं, मेल और फीमेल को दोनों को बाहर से पहचान कर हम ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। इसमें जो हमने यदि पहले पढ़ा था कि यहाँ पर एट्रियल कैविटी होती है और इसमें जो है गोनेट्स पाए जाते हैं फेरिंग्स के साथ में। ये यहाँ पर देखिए गोनेट्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें गोनेट्स जो होते हैं वो 26 से 27 पेयर गोनेट्स पाए जाते हैं इसमें। और मैच्योर जो गोनेट्स हैं वो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनता है, और उसके बाद जो है क्लीवेज होता है, और जो इंटरमीडिएट जो अवस्था बनती है वो लार्वल अवस्था बनती है। चूँकि इसका जो लार्वा होता है वो सिमिलरली इसके जैसे होता है, तो एक अलग लार्वा नहीं होता जैसे हर्डमानिया में होता है। कि हर्डमानिया में तो क्या था कि हर्डमानिया तो खुद तो एक स्टेबल एनिमल था, ठीक है, पटोटो जैसा, लेकिन उसका जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता था। तो वो जो लार्वा है वो उसकी संरचना से भिन्न होता था, ठीक है। और उसमें जो मेटामॉर्फोसिस था हर्डमानिया में, वो था रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी कि उसका जो लार्वा था वो एडल्ट से ज़्यादा डेवलप था, जबकि इसमें प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ही पाया जाता है। और मेटामॉर्फोसिस के बाद लार्वा जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है पूरा टॉपिक आपके एम्फियोक्सिस का है। थैंक यू वेरी मच।